हाय सौरभ। कुछ और लोगों का वेट कर लेते हैं। कुछ 8-10 लोग अगर आते हैं फिर मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं अच्छा हूँ सौरभ, आप कैसे हैं? अगर 8-10 लोग आ जाते हैं ऑनलाइन फिर मैं अपनी बात कहता हूँ। कैन सी अ फ्यू पीपल ओनली, या फिर मैं बाद में ऑनलाइन आता हूँ, शायद लोग बिजी हैं इस टाइम पे। हेलो कसूर। सॉरी। हाय कवल, आई एम गुड। यू टेल मी व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? घर पे सब कैसे हैं? तो गाइस मैं चलिए 4 लोग हैं, मैं बात कर लेता हूँ अगर 4 सुनेंगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि एक मतलब जो मेरी राय में व्हाट इज़ पैशन, पैशन क्या है, और पैशन बहुत कुछ हो सकता है, एक बहुत बड़ी टर्म है। पैशन को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, हालांकि उसको हम कहते हैं जुनून। जुनून होता है पागलपन। तो आप खुद सोचिए, क्या पैशन एक सही चीज़ है? पागलपन, आप कुछ पागलपन कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि आपको कोई काम, अगर किसी काम में सक्सेसफुल होना है या आप जो कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होना है, आपके अंदर पैशन होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। तो मेरे आप खुद सोचिए, पैशन का मतलब अगर पागलपन है, जुनून है, तो क्या वो सही चीज़ है? राइट। तो पैशन एक ऐसा वर्ड है जिसने बहुत कम जिंदगियां बनाई हैं और बिगाड़ी उससे ज़्यादा है, क्योंकि हम पैशन समझ नहीं पाते। हमको जो खासकर कि मोस्टली जो इंडियंस होते हैं, इंडियंस होते हैं, मतलब हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं या छोटे शहरों से होते हैं, हमको समझाया नहीं जाता है ये सब। तो हमको कहा जाता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो पैशन होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। तो ये सही चीज़ नहीं है। और पैशन होना, पैशन ये नहीं होता कि आपको एक्टर ही बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको रैप स्टार बनना है, आपको आर्टिस्टिक चीज़ें ही करनी है लाइफ में। मतलब जो कभी किसी ने मेरी फैमिली में नहीं किया मैं वही करूँगा, आई विल बी द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। तो पैशन सिर्फ वही नहीं होता। पैशन ये भी हो सकता है कि जैसे अगर आप कोई 9 to 5 जॉब करते हैं, जो पहले मैं एक आईटी इंजीनियर था 3 साल, तो वो भी पैशन हो सकता है आपका। मैंने देखा है कि जो मेरे साथ ट्रेनिंग में लोग थे वो 1-1 साल के अंदर यूएस निकल गए, 1 साल के अंदर। लक कह सकते हैं, बट सिर्फ लक से काम तो चलता नहीं है ना। तो वो लोग पैशनेट थे अपने काम को लेके, पैशनेट एज इन सच्चे थे अपने काम को लेके, सच्चे थे, लगन से काम करते थे, तो निकल गए। और हमारे माइंड में हमको ये भरा जाता है कि हम सब लोग आर्टिस्टिक हैं। ये बात सच है, मैं मानता हूँ कि बचपन से ही हम जब जो पैदा होता है, हर इंसान एक आर्टिस्टिक नेचर का होता है, सबके अंदर एक एक्टर होता है, एक हर बंदा एक्टर बन सकता है, ठीक है। बट वो मुकाम हासिल करने के लिए या उस रास्ते पे चलने के लिए आपको क्या क्या खोना पड़ रहा है, एंड इज़ इट वर्थ इट वो करने के लिए? या मतलब जैसे अगर पेरेंट्स का साथ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मैं भी एक ऐसी फील्ड में हूँ, एक अच्छी खासी लाइफ, मतलब एक 9 to 5 जॉब वाली लाइफ, वो तो 8-10 साल में बंदा कमा ही लेता है, एक फॉरेन में सेट हो जाता है ना।
फॉरेन में सेट हो जाता है, अच्छा पैसा सब हो जाता है, बट उसको छोड़ के ही मुझ जैसे लोग ये चुना। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस ही बहुत होते हैं। अभी क्या है मेरा कितना, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मैं अपना स्ट्रगल जानता हूँ। हालांकि हर एक्टर का अपना स्ट्रगल होता है, हर आर्टिस्ट का अपना स्ट्रगल होता है, हर इंसान का अपना स्ट्रगल होता है, जनरली बोल देता हूँ। वो पहला जो मैंने रोल किया, छोटा था बड़ा था टीवी पे, वो मुझे मिलने में कितना टाइम लगा, आई मीन कैसे मिला, वो अपने में एक स्टोरी, अपने में एक फिल्म है। और ये हर एक्टर की स्टोरी है, हर आर्टिस्ट की स्टोरी है। और दूसरी बात ये है कि वो रोल मिलने के बाद भी मुझे, जब मैं नया नया था 3-4 साल पहले जब मुंबई आया था, तो वो रोल मिलने के बाद भी मुझे मुझे उससे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा जो मिलने से पहले करना था। यह अलग ही दुनिया है यहाँ पे। आपको रोल मिलता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोवाइडेड। चलिए मैं आपसे एक सिचुएशन देता हूँ कि आप एक अच्छी खासी जॉब करते थे, आप एक सिस्टमैटिक दुनिया में चलते थे पहले, जिसमें टाइम की वैल्यू थी, हर चीज़ सिस्टमैटिक थी, है ना। तो अब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गए हैं जहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके मुंह पे बंदा एक बात कह रहा है, तो 2 सेकंड बाद ही वो बंदा आप बोलता है मैं आपको जानता नहीं। ऐसा भी होता है, ऐसे केसेस यहाँ होते हैं। मैं आपको अपना इंस्टेंस देता हूँ। जब मुझे पहला रोल मिला, मैंने बड़े भैया की दुल्हनिया किया था 2016 में, मुंबई में मई में आया था, और जून 3 को मैंने वो साइन कर लिया था शो। सपोर्टिंग कैरेक्टर था, बट मेरे मतलब एक अच्छा कैरेक्टर था, मतलब इट वाज विजिबल। तो वो मैंने किया, मैंने कहा लाइफ सेट हो गई। मतलब क्या है, हाँ मैंने जॉब छोड़ी, हाँ महीने के अंदर मैंने जॉब, एक्टर बन गया, वो हो गया, ये हो गया। लोग तो ऐसे कहते हैं स्ट्रगल है यहाँ पे। ये मेरा थॉट था उस टाइम पे, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके फिर वापस अपने रेंट, जहाँ मैं रेंट पे रहता था मुंबई में, वहाँ आ रहा। ये मेरे मन में चल रहा था ना, इतना ईजी था मेरे लिए। मतलब हालांकि मैं इतना भी तोप नहीं हूँ कि वो है, बट मुझसे बेटर लोग, मुझसे मतलब वो कैसे रोते रहते हैं, ये मेरा थॉट था। फिर क्या हुआ, मैं शूटिंग की डेट्स मेरी आ जाएं, मैं उसका वेट कर रहा था। उसमें 10-15 दिन लग गए। तो मैंने एक दिन शूटिंग की, 3-4 दिन, मतलब वो 28 जून, मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट डे कि पहले दिन शूटिंग मुंबई में। उसके बाद बुला ही नहीं रहे। यह एक चक्कर होता है कि नंबर ऑफ़ डेट्स आप पर डे पे काम करते हैं। मोस्टली जो एक्टर्स होते हैं हमारे टीवी इंडस्ट्री के, फिल्में मैंने की नहीं है तो मैं उस पर जाऊँगा नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। जो जो टीवी मतलब टीवी मैं बस वेट कर रहा था कि यार बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कोई बुला ही नहीं रहा। तो फिर 4 दिन बाद, हाँ अभी आपका सेकंड डे शूट। मैंने कहा ऐसा होता है कि तेरे कॉल्ड माई एजेंट। मैंने कहा भाई क्या है ये सीन। बोलता भाई 15 से 20 दिन ब्लॉक किए हैं। तो दे हैव ब्लॉक 20 डेज ऑफ अ मंथ। तो उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि आपको 15 दिन बुलाएं, 20 दिन में से ऐसा भी हो सकता है कि 10 दिन बुलाएं। फिर मैंने बोला ऐसा भी हो सकता है कि 1 दिन बुलाएं। तो वो बोलता हाँ। मैंने कहा ऐसा काम होता है क्या यहाँ पे। मैंने कहा सही है भाई, चलो ठीक है। फिर डेट्स आना शुरू हो गई। मतलब आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर 10-12 डेज अ मंथ। वो एक ही महीना था। जुलाई में थोड़ा 5 दिन शूट किया, अगस्त में 12-13 दिन शूट कर लिया। एंड मेरा पर डे वॉज 8000। वो बहुत होता है, मतलब फॉर अ स्टार्टर 8000 इज़ वेरी मच। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैं काउंट करने लग गया। सिंस जून आई हैव शॉट फॉर 20 डेज। तो 20 डेज का पैसा इंटू दिस, हाँ 20 इंटू 1,60,000 रुपये मेरे पास आएगा। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं था, पहला कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ होता है यहाँ पे 90 डेज क्रेडिट साइकिल। 90 डेज क्रेडिट साइकिल का मतलब ये होता है कि आपने जिस महीने शूट किया वो महीना छोड़ दो, उसके बाद 90 डेज आप काउंट करो। उसके 90 डेज, 3 महीने के बाद आपका पहला चेक आएगा। मान लीजिए आपने जनवरी में शूट किया, तो आपके 90 डेज फेब मार्च अप्रैल, ये 90 हो गए। मई में आपका जनवरी का पैसा मई में आएगा। ये अलग झटका था। अब मैंने जून में 1 दिन शूट किया था, वो पहला चेक मुझे नवंबर में मिला 8,000 रुपये का। समझ रहे हैं, ये अलग स्ट्रगल है। और उसके बाद
खबर, मैंने कहा चलो ठीक है काम चल रहा है। जैसे ही मैं थोड़ा सेट होने लग गया माहौल में, दोस्त वगैरह बन गए। इंद्रजीत सग्गू और पलक पुरसवानी मेरे दो पहले दोस्त थे इस इंडस्ट्री में। दे आर स्टिल माई वेरी वेरी लाइक दे गुड फ्रेंड्स टू माई गुड फ्रेंड्स। और फिर खबर आती है कि शो की टीआरपी नहीं आ रही है, शो इज़ नॉट डूइंग वेल। तब तक मैं 8-10 झटके झेल चुका था। ये तो जॉब छोड़ दी थी और बहुत ही घटिया जगह पे रह रहा था 3 महीने, मतलब चौल टाइप थी। हालांकि जहाँ मैं अच्छी जगह पे रहता था पुणे में, हैदराबाद में जॉब से पहले बहुत ही अजीब सी जगह पे रहने लग गया था। तो अब पता नहीं, शो इज़ नॉट डूइंग वेल। तो वो 3-4 झटके जो पहले झेल चुका था ना, उसका इफेक्ट मेरे अंदर ही था। मतलब मैं अभी सुन था, तो जो नया झटका लगा मुझे, तो इसका ना असर ही नहीं आ रहा, मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा और क्या बुरा हो सकता है, जिंदा हूँ काफ़ी है। तो सब लोग रो रहे हैं, क्रिएटिव्स, एक्टर्स। लीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीड वॉज ऑलरेडी डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज लाइक अर्निंग रियली वेल। तो आई डोंट थिंक कोई फ़र्क पड़ता, बट फ़र्क पड़ता ही है। शो मिलना बड़ी बात होती है, लीड करना और ही बड़ी बात होती है। तो ठीक है भाई, ये है। ये झटके मुझे पहले 3 महीने में ही मुंबई ने दे दिए। काम मिलना, फिर डेट्स आना, फिर शो का चलना, फिर आपकी डेट्स आना, शो का चलना, फिर पैसा टाइम पे आना। आपको कोई शो मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ सेट हो गई। ये मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे मेरे साइड के कज़न्स या फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि भाई हमको एक्टर बना दो, वो बना दो, ये बना दो। मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ, सबसे पहला जो मेरा उनसे ये सवाल होता है, आई वॉज लकी, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। अभी भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ, मेरी शादी हो गई, अभी भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। आप जब तक कुछ बन नहीं जाते ना इस फील्ड में, मैं सिर्फ एक एक्टर को नहीं ले रहा, हर आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। एक्टर मीन्स सिंगर, सॉरी आर्टिस्ट मीन्स सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, रैप आर्टिस्ट, पेंटर, एनी आर्टिस्ट। अगर किसी आर्टिस्ट को फैमिली सपोर्ट नहीं है या किसी का सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना आता है, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं टिकटॉक पे भी हूँ। टिकटॉक पे एक डांसर है बाबा जैक्सन करके, उसको शायद आशीष चंचलानी ने डिस्कवर किया, जो अपने यूट्यूबर हैं। तो वो भी काफ़ी रियलिटी शोज़ में भी आए। वो ही इज़ डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ। अब टिकटॉक, अब बाकी अब आपकी पेंटिंग कौन डिस्कवर करेगा, अब उस तक वेट करते रहो आप। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आप आइए, पैशन फॉलो करो अपना। अगर आपका पैशन आर्टिस्ट बनना ही है, यू हैव ऑल लाइक सारी छूट है आपको करने की। और आप मुझे अपने भी इनपुट्स दे सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ फेस टू फेस वीडियो कॉल करनी है, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं बात भी करूँगा आपसे डायरेक्टली। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप आते ही सुपरस्टार बन जाएं। आपकी किस्मत ऐसी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल बाद, ऐसा भी हो सकता है 15 साल बाद, ऐसा भी 20, 25, 30 साल बाद। ऐसा हो सकता है कि आप 25 की उम्र में आए यहाँ पे इंडस्ट्री में, लेकिन आपका लक खुला 50 की उम्र में। ऐसा हो सकता है। इसीलिए अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। कोई उसमें वो नहीं है, मतलब कोई रुकावट नहीं है। ये बात है, ये जो बात मैं टीनेजर्स के लिए कह रहा हूँ। आई वॉज 25, मैं एक इंजीनियर आदमी हूँ। मैंने IT प्रोफेशन में 3 साल जॉब की है। उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया। वहाँ देखा था कि मेरा वहाँ दाल नहीं गल रही, मतलब लोग नहीं मतलब मैं ग्रो नहीं करूँगा एज अ पर्सन वहाँ। तो आई टुक दैट रिस्क एट 25 विद माई पेरेंट्स हैविंग माई बैक। तो मैंने किया, थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। और लाइफ इज़ गोइंग इन अ लाइक it's directional. My life has a direction. I know where I'm going. लक बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कब क्या हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, सीरियसली। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ टीनेजर्स को जो बनना चाहते हैं, हालांकि जो मैं कश्मीरी कम्युनिटी को बोल रहा हूँ यहाँ पे, अश्चपाई
अश्क्या छूछमूत, हमारे पेरेंट्स ने क्या देखा है। मैं टेंथ में पैदा हुआ था 1990, जब माइग्रेशन 1989 में शुरू हुई थी। 1990 में मैं पैदा हुआ हूँ। मैं टेंथ में नगरोटा कैंप में मैं पैदा हुआ था। उसके 1.5 साल बाद हम लोग कैंप में रहते थे। क्वार्टर्स होते हैं जिसके ऊपर सिरामिक शायद वो शीट्स पड़ती हैं ऊपर। वहाँ 12 साल रहा हूँ मैं। वो एक स्लम होता है, बट इट वॉज़ माई होम। ये हर कश्मीरी की स्टोरी है, हर कश्मीरी पंडित। इसलिए मेरी कम्युनिटी है वो, तो मैं उनके लिए करना चाहूँगा कुछ। कल को मैं अगर अच्छा कुछ करता हूँ, मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगा। अभी भी मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं उनको ये दिलासा ये नहीं देता कि एश्योरेंस कि भाई मैं तुम आओ मैं एक्टर बना दूँ, नहीं। मैं उनको सच्चाई दिखाता हूँ। मेरी एक ही क्वालिटी है मेरे अंदर, 2 हैं इनफैक्ट। पहली ये है कि मैं ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ हर चीज़ को लेके। दूसरी, आई एम ग्रम्पी एंड आई नो इट। मैं सड़ू हूँ और मुझे पता है, ठीक है। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई माँ बाप सपोर्ट करेंगे क्या तेरा ड्रीम जो है। अगर वो ना बोलते हैं नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, तो मत आना यहाँ पे, क्योंकि यार रेंट ही 20,000 रुपये है यार। मतलब अगर तुम्हें यहाँ स्ट्रगल जो है मुंबई में, वो काम का स्ट्रगल नहीं है, वो ट्रैवलिंग है स्ट्रगल, वो रहना है स्ट्रगल। दैट इज़ स्ट्रगल, दैट इज़ द रियल स्ट्रगल। तो मैं जो कह रहा हूँ सबसे, जो बनना चाहते हैं कुछ लाइफ में, अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करो। बेसिक एजुकेशन जैसे ग्रेजुएट हो जाओ यार, कुछ ना कुछ करो, उसके बाद अपना पैशन फॉलो। आजकल तो हर बंदा स्टार है यार, टिकटॉक पे यूट्यूबर बना हुआ है, वो है, ये है। ये सब देख के तो मुझे लगता है कि हम लोग तो बहुत बड़े सी हैं कि घर छोड़ के, जॉब छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। लोग तो नोएडा में अपने फ्लैट में बैठ के स्टार बन गए, सामने एक वो स्क्रीन लगा के स्टार बन गए हैं यार। आई डोंट एनवी देम। मैं तो बोलता हूँ कि वो भी स्टार बने और उनकी दया से हम भी स्टार बन गए। हाँ भाई, तो यही है, अपने ड्रीम्स अब फॉलो करो। पैशन को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ पैशन? पागलपन जो करता है उसको क्या होता है? थप्पड़ पड़ते हैं तब भी ना सुधरे, डंडे पड़ते हैं, और पागल ही रहे तो पागल होने जाता है, ठीक है। यू मस्ट नो व्हेन टू स्टॉप, यू मस्ट नो। आपकी लाइफ पे ये टोल नहीं लेना चाहिए, मतलब कि यार सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आप आते हो, आपके माँ बाप पे नहीं आते। सबसे पहले आप आते हो। आप एज अ ह्यूमन बोल रहा हूँ। आप जब तक खुश नहीं हो, आप किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आपका पैशन आपकी खुशी छीन रहा है ना, तो दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। हर बंदा एक्टर है, प्रोफेशनल एक्टर होना अलग चीज़ है। आप भी एक्टर हो, मैं तो एक्टर हूँ ही। आप भी एक्टर हो, आपके पापा भी एक्टर है, मम्मी भी एक्टिंग करती है। सबसे बड़ी एक्टर माँ होती है, सबसे बड़ी एक्टर होती है। वो पता है क्यों। तो मुझे बहुत ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्या करें, एक्टर कैसे बने, हमको बना दो, हमको हेल्प चाहिए, वो चाहिए। भाई मेरे पास ना पॉइंट्स हैं हाउ टू बी एन एक्टर। किसी को चाहिए होगे तो मुझे आप DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं कॉपी पेस्ट करके आपको भेज दूंगा कि एक्टिंग कैसे करनी होती है, एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। आप मुझे DM कीजिए। तो ये आज हमने पैशन पे बात की, ठीक है। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। उसके लिए मैं स्टोरी मॉर्निंग में डाल दूंगा कल कि हम किस में बात करेंगे। सेम अराउंड 6-7 बजे करीब मैं ऑनलाइन आऊँगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आज शायद ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है मुझे। बेटर मिला तो मैं अपना चैनल बनाऊँगा, बिज़नेस तो करना है ना भाई। चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैं होपफुली जो ये मेरा वीडियो है, ये मैं अपना IGTV बना के पोस्ट डालने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए। कुछ भी आपको पूछना हो इस बारे में, आप मुझे DM कीजिए या मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। और ये कोई ऐसा वो नहीं है कि इट्स जस्ट आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस। और हाँ, मैं अपने अंदर एक नई आदत इनकलकेट कर रहा हूँ, वो है सोशल होना। दिस इज़
my way of getting social. I think this is how we get social. ओके, तो आशीष सिंह 340 कह रहे हैं कि हाउ आर यू ब्रदर? आई एम गुड ब्रो, हाउ आर यू? क्या चल रहा है, कहाँ पे हो आजकल? अभिषेक वसीता कह रहे हैं कि हाय सर, लव यू फॉर एवर। थैंक यू भाई, लव यू टू। भाई बहुत अच्छा लगा आप लोग ऑनलाइन आए, और अब और भी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, बट मैं बहुत अपनी बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो कल मैं फिर से किसी एक वर्ड उठाऊँगा और उस पर हम बात करेंगे, और ये वीडियो मैं अपना IGTV पे डाल दूँगा। अगर आपको देखना होगा तब देख लीजिएगा वहाँ पर। हाय शुभी, हाउ आर यू? चलिए गाइस, टेक केयर।